जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि हम आज पढ़ रहे हैं सदस्यता पार्ट सेकंड से मतलब है कि अंक वाले सदस्यता हम पढ़ेंगे। और देखो, ये सबसे सरल तो बात यह है कि इसमें क्या करना कुछ नहीं है। 5 टाइप हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो होता है आपका घन। क्या नहीं बनना चाहिए आपसे? घन। सबसे पहले तो हमें चेक करना है इसमें घन। अब फिर दूसरे नंबर पे देखना आपको वर्ग। दूसरे नंबर पे क्या देखना है आपको? वर्ग देखना है। और जो थर्ड नंबर है उस पे देखना है आपको कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है। चौथे नंबर पे देखना आपको प्लस या माइनस, या तो प्लस होगा या क्या होगा, माइनस होगा। और एक लास्ट टाइप हमारा जो बचता है वो क्या होता है भैया? अन्य। क्या होता है? अन्य। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमें चेक ये करना रहेगा कि आखिर क्वेश्चन कौन सा, मतलब ऑप्शन कौन सा लगा है। क्योंकि सदस्यता है, इसमें क्या है, लॉजिक के सबका लग सकता है, एक से अधिक लॉजिक हो सकते हैं और आंसर भी एक से अधिक हो सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ तो यह है कि प्राथमिकता किसको दें। प्राथमिकता हमें किसको देना है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, इससे हम समझते हैं कि आखिर कैसे घन, वर्ग, गुणा या भाग, प्लस या माइनस या अन्य में हम जाते हैं। सबसे पहले यदि हमारा सबसे पहले हम मिलान करेंगे कि घन का बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर यदि घन से नहीं बनेगा तो हम वर्ग से बनाएंगे, और वर्ग से यदि नहीं बनेगा तो हम किससे बनाएंगे भैया? गुणा या भाग से बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे भैया प्लस या माइनस से आपको बनाएंगे। ठीक है भाई। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 1415, यानी कि ये जो 6415 है, इसका बन रहा है 5304। तो अब पहले पद का दूसरे से हमें बताना रहेगा इसमें कि पहले पद का दूसरे से किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर हम यदि देखें तो यदि घन का लॉजिक लगाते हैं तो घन का लॉजिक लगेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, बराबर संख्या है और घन के आसपास तो है नहीं। और हमारी क्षमता भी नहीं है कि हम 6415 का घन के बारे में हम मालूम कर सकें। तो हम क्या करेंगे भैया? माइनस करके देखेंगे कि डिफरेंस करके देखेंगे, क्योंकि बराबर लगभग संख्या है तो माइनस करके देखेंगे। देखो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पर क्या 4 दिया है। दोनों में से यदि हम माइनस करते हैं तो एक बचता है। कितना बचेगा? एक बचेगा। यहाँ पर एक है और यहाँ पर जीरो है। यदि एक में से जीरो गया तो वापस क्या बचा? एक बचा। और यहाँ पर 4 है और 4 में से क्या गया? 3 गया, तो कितना? एक बचा। 6 में से कितना जाएगा भैया? 5 जाएगा तो एक बचेगा। क्या बचेगा? 1111। 1111 क्या बनेगा भैया? 1111 का डिफरेंस आ रहा है सर। यानी इस संख्या से क्या हुआ भैया? माइनस हुआ है। तो माइनस कितना हुआ? 111 हुआ। तो हम इधर भी क्या करेंगे? 111 ही माइनस करेंगे। अब ये घन, वर्ग, गुणा या भाग, प्लस माइनस, सारे के सारे इसमें लॉजिक जो है सारे के सारे ही हमें काम देंगे। और मेन चीज़ तो ये है कि हम कितनी जल्दी कर पा रहे हैं और कौन सा सही ऑप्शन है। नहीं तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन जब आते हैं और एक से अधिक लॉजिक जब बैठता है तो जब वहाँ पर हम फंस जाते हैं, वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि यार अब क्या होगा। देखो 78 96 है तो 96 मतलब इन्हें 6 में से एक गया, कितना बचेगा भैया? 5 बचेगा। और यदि 9 में से एक 9 में से एक गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। लास्ट टाइम क्या बच रहा है आपका? 85 बच रहा है, यानी कि डी वाला ऑप्शन बन जाएगा। और भी देखते हैं, यहाँ पर 8 में से एक गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा। और यहाँ पर 7 में से एक गया तो 6 बचेगा, यानी कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा? डी वाला उचित ऑप्शन बनेगा। क्या हो भाई? 1111 का डिफरेंस है, यानी 1111 को घटाने पर हमारा राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट चलिए ले लिया है। जैसे कि हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न ये है रहा, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है आपको। ये 111 हट जाए बस। ठीक है, हट रहे भाई 111। यहाँ पर हम देखें तो ये जैसे 24 से क्या बन रहा? 60 बन रहा। आप ध्यान दीजिएगा, 24 से क्या बन रहा? 60 बन रहा। 120 से क्या बनेगा? तो मैंने कहा कि यदि छोटी संख्या आती है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनती है, तो निश्चित रूप से क्या हुआ है? निश्चित रूप से उसका गुणा हुआ, क्योंकि यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 60 है। देखिएगा 24 वैसे तो 24 किसके आसपास है? ये 25 के आसपास है। 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है उसके आसपास है, लेकिन 60 के आसपास का वर्ग हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे भैया? इनसे बनाएंगे। इन्हें 24 से मिलकर क्या बन रहा है? 60 बन रहा है। 24 क्या है? छोटी संख्या, 60 बड़ी है। निश्चित रूप से छोटी संख्या से यदि बड़ी संख्या बनेगी तो निश्चित रूप से क्या होगा? गुणा होगा। यदि बड़ी संख्या से छोटी संख्या बन रही है तो निश्चित रूप से क्या होगा? भाग होगा। अब ये देखिएगा दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या लॉजिक आपका बैठेगा। तो सबसे मेन चीज़ तो 24 का गुणा किस में करें? सही 60 में। 24 दूनी 48 होता है, 24 तिया 72 हो जाए। लेकिन 24 का गुणा भाई साहब किस में हुआ? 24 का गुणा हुआ है 2.5 में।
2.5 में, है ना, यानी कि 2.5 का यदि हम 24 में गुणा करते हैं तो 60 आता है। उसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, 120 का गुणा करना पड़ेगा भैया 2.5 में, 2.5 में। तो देखिएगा, करो गुणा, करो। ये दशमलव का जब भी हम गुणा करते हैं तो क्या कंडीशन रहती है, ये कंडीशन ये रहती है भैया कि दशमलव को भूल जाओ, दशमलव से पहले ही हम गुणा कर लो पहले, तो ये रहता है। तो देखो यहाँ पर गुणा करके मैं बता रहा हूँ भैया, इसका बताऊँ इसका बताऊँ, नहीं तो आप कहेंगे सर गुणा तो बताया नहीं आपने। देखो दशमलव को भूल जाओ, दशमलव बाद में लगाएंगे। तो 25 चुके कितना 100 का क्या आया 0 आया, और हासिल कितना भैया 10 आया। और 25 दूने कितना भैया 50 और 10 कितना भैया 60। देखो ये 600 आ गया। एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ पर क्या है दशमलव है, तो हम भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। बचा क्या हमारे पास, कितना बचा था 60 बचा था ये, ठीक है 60 बचा था। तो अब हमें ये पूरा हटाना पड़ेगा और वापस क्या आएगा, ये मतलब 24 का गुणा किस में किया 2.5 में किया तो हमारा 60 आया। अब 120 का गुणा करेंगे हम, 120 का गुणा करेंगे हम 2.5 में, किस में करेंगे 2.5 में। मैंने क्या कहा किसको भूल जाओ, अभी दशमलव को भूल जाओ। वर्तमान में जब भी हम गुणा करते हैं, गुणा का नियम यह होता है कि गुणा करते करते दशमलव को ध्यान में हम रखते नहीं है। 25 का 0 में गुणा किया तो 0, 25 का 2 में गुणा किया तो 50, 50 की 0 हासिल क्या आया भैया 5 आया। 25 से कम 25 और 5 कितना भैया 30 आया, ठीक है। दशमलव कहाँ थी, एक अंक के बाद क्या थी भैया दशमलव थी ये, तो यहाँ पर एक अंक के बाद लग जाएगी, 300 बचेगा। क्या बचेगा भैया 300, 300 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तीसरा वाला सी वाला ऑप्शन है। अब देखिए चौथे वाले में क्या लॉजिक लग रहा है, तो चौथे वाला देखिएगा आप, सॉरी तीसरे क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है। तो 123 से क्या बना 36 बना, निश्चित रूप से बड़ी संख्या से छोटी बन रही है, यानी भाग हुआ। क्या हुआ भैया भाग हुआ। मैंने पहले आपको बताया कि पहले घन, फिर आपका वर्ग, फिर आपका गुणा या भाग, फिर आपका प्लस या माइनस, फिर होता है अन्य। यही लॉजिक हमें लगाना है। अब यहाँ पर सीधे सीधा क्या घन का लॉजिक तो लग नहीं रहा है, घन का लॉजिक लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि 36 जो है ये वर्ग है तो है 6 का लेकिन 123 किसी का कुछ नहीं है, मतलब 5 का होता है ये, 5 का वर्ग, उसमें से भी 2 माइनस करना है, ऐसा कुछ इसमें हुआ नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी ये 12 और 3 है। अब इस 3 का यदि मैं भाग लगा देता हूँ, 3 चुके 12 कितना, 3 चुके 12, देखिएगा कितना बढ़िया है कि सबसे पहले तो हम क्या किसको देखेंगे, घन को देखेंगे। क्या घन का लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या वर्ग का लग रहा, वर्ग का साहब 36 तो वर्ग है, लेकिन 36 वर्ग है तो आया कैसे। क्या ऐसा तो नहीं कि ये 12 का भाग लगाने पर तो 4 आता है, बिल्कुल इससे नहीं आएगा, इससे बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक और अब देखो, ये क्वेश्चन जाता है अन्य में, किस में जाता है, ये अन्य वाले में जाता है, ये अन्य में। अन्य में ऐसे पूछेगा कि 123 से क्या 36 बना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों संख्या को जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है। और 6 का क्या ये 2 में वर्ग हो गया, तो 6 6 क्या हो जाएगा भैया 36 बन गया। उसी प्रकार से हम करेंगे, यहाँ पर क्या है 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 दूने 4 और 1 5, 5 का क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा, तो कितना बनेगा 25 आपका राइट आंसर बनेगा। तो ये अन्य लॉजिक में पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि 123 से क्या बना 6 बना, तो 6 का क्या हुआ वर्ग हुआ। इस प्रकार से भी हमें करना रहेगा। लेकिन हम किससे पकड़े यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पकड़े हम किससे, वर्ग से, किससे भैया वर्ग से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पर। 6 5 तो 8 का क्या होगा, देखो ध्यान से। अब इसमें क्या आपको सबसे पहले हमें देखना घन, तो क्या घन इसका बन रहा है, घन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या है 5 है। आगे बढ़ते हैं, क्या वर्ग बन रहा है, तो वर्ग भी नहीं बन रहा साहब। क्या गुणा या भाग हो रहा है, तो गुणा या भाग अब देखते हैं क्या होगा। क्या प्लस या माइनस हो रहा है, इससे भी हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, तो हम किस में जाएंगे भैया अन्य में जाएंगे। 6 से क्या बना है 5 बना है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 6 में से गए तो 5 और 8 में से गए तो 7, फिर 7 कहाँ से ढूंढोगे, 7 तो है नहीं ऑप्शन में। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक दूसरा लगा होगा। दूसरा लॉजिक क्या है देखते हैं। दूसरा लॉजिक सिर्फ यह है कि
यहाँ पर 6 यानी 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, 3 दून क्या बन गया 6 बन गया, और 3 प्लस 2 यानी क्या बन गया यहाँ पर देखो 5 बन गया, क्या बन गया 5 बन गई, 6 बन गया इससे, और इसी से क्या बन गया 5 बन गया, ये 6 और 5 आ गया। अब आगे बढ़ते कि भैया 8 कैसे आया, तो 8 वैसे तो 2 का क्या होता है भैया क्यूब होता है यानी घन होता है, लेकिन वो वाला लॉजिक हमें लगाना नहीं है। देखिएगा ध्यान से, 2 गुणा 4, 2 चूक कितना भैया 8, और 2 प्लस 4 बराबर क्या भैया 6, क्या बनेगा इसका 6 बनेगा, तो 6 हमारा क्या रहेगा उचित ऑप्शन रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा 63, 08, 26। अब इसका क्या लॉजिक बनेगा, क्या ये घन में है या वर्ग में है या गुणा या भाग में है या प्लस माइनस में है या अन्य में है, तो देखना पड़ेगा। अब किस में है, 63 बना है यहाँ पर 08 बना, अब 08 जो बन रहा है ये क्या है भैया, ये घन है 2 का, लेकिन फिर इधर भी तो हमें घन चाहिए, लेकिन घन इधर तो बन नहीं रहा, और फिर 8 से क्या बन रहा है 26 बन रहा है, तो ये लॉजिक ना तो घन का बैठ रहा, ना वर्ग का बैठ रहा, ना प्लस माइनस गुणा और भाग का बैठ रहा है, किसका बैठ रहा है भैया प्लस और माइनस का बैठ रहा है, ना प्लस माइनस का बैठ रहा है, तो अन्य में पहुंच जाएगा। अब अन्य को करने के लिए क्या चाहिए, देखो 63 है, यहाँ पर 63 है, 63 के बाद में यहाँ पर 8 है, और देखो 8 है ये, और इधर यदि 0 प्लस 8 को हम जोड़ते हैं तो बराबर में क्या बच जाता है 8 बच जाता है। 26 कैसे आया साहब, 26 भी ऐसे आया 2, और 6 कितना भैया 2, और 6 कितना 8, यानी दोनों का स्थान क्या आया यहाँ पर 8 आया, दोनों का योग क्या आ रहा 8 आ रहा, दोनों का योग क्या आ रहा 8 आ रहा। अब यहाँ पर देखेंगे 6 और 3 दोनों का योग कितना आ रहा 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब 6 3 9 हो रहे हैं, तो कौन सी संख्या है जिसका 9 योग हो रहा है, तो आप कहेंगे 18, 18 हम यदि यहाँ पर रखते हैं तो देखो 8 और 1 9, 6 और 3 9, यानी कौन सा अन्य का हमारा लॉजिक बनेगा कि स्थान को जोड़ दिया गया है, तो संख्या में क्या आ रहा है बराबर, इधर 9 आ रहा है और इधर 8 आ रहा है, ठीक है भाई। अब देखो ये अन्य लॉजिक लगेगा, किससे कौन सा लॉजिक लगेगा 64 मतलब 6ठा प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले घन ही बनाना है आपको, घन नहीं बन रहा है तो वर्ग में जाइएगा, वर्ग नहीं बन रहा है तो गुणा या भाग में जाएंगे, और यदि ये भी नहीं बन रहा तो किस में जाएंगे प्लस या माइनस में जाएंगे, यदि ये भी नहीं बन रहा तो फिर कहाँ पहुँचेंगे आप अन्य में पहुँचेंगे। आई बात समझ में। अब इस बीच में क्या होता है भैया कि ये देखना पड़ेगा हमें कि आखिर मैनेजमेंट करना कैसे है, तो ये मतलब 7 और 2 कितना भैया 9 है, और यहाँ पर 5 और 3 कितना हो रहा भैया 8 हो रहा है, यदि हम दोनों को माइनस करते हैं तो बराबर में क्या बचता है 1 का बचता है, यही लॉजिक लगेगा, क्योंकि 9 8 72 है ना, और ये 53 जो है किसी के पहाड़े में आता नहीं है, और ये 64 जो है ये 8 के पहाड़े में आता है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या बनेगा। तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे भैया 10 हो जाएंगे, और 10 में से यदि हम माइनस करते हैं तो कौन सी संख्या लें कि वो जोड़ने पर 9 आए, और इनको दोनों को 10 और 9 को हटाएंगे तो 1 बच जाएगा वापस, तो 1 4 और 4 ये तो 8 है, 10 में से 8 यदि घटा दे तो 2 बचती, ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, 5 2 कितना 7, यदि 7 संख्या को लेते हैं तो 7 10 में 7 गए तो 3 बचेगा, यहाँ पर 70 है डी वाला यानी चौथा, तो 70 को 7 7 यानी ये भी 3 बचेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका 4 और 5 जो है कितना बन रहा है 9 बन रहा है भैया, तो 10 में से यदि 9 गया तो बराबर में क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा भैया 1 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बन गई बात, और क्या है कि दोनों डिफरेंस क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो हमारे 54 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 6 और 4 को हमने जोड़ा तो यहाँ पर 10 आया। अब ये 5 और हमारा 4 जो है 9 बनेगा, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का आ रहा है। उसी प्रकार ये 7 2 कितना हो रहा है 9 हो रहा, माइनस करेंगे तो 5 और 3 कितना भैया 8, यहाँ पर भी बराबर में क्या बचेगा 1 बचेगा। इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा 7वां प्रश्न। अब 7वें में देखना है 17 से 60 बना और 20 से क्या बनना, तो देखेंगे यहाँ पर कि 17 और ये 60 बन रहा है, तो 17 60 बन रहा है तो किस प्रकार से बनेगा कि 17 से 60 बना है तो स्वाभाविक बात है मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 17 का कोई स्क्वायर तो है नहीं 60, 20 का अब क्या बनेगा आगे तो देखना है, लेकिन पहले हम देखेंगे कि 17 और 60 का आखिर रिलेशन है क्या।
तो देखिएगा मैंने कहा है आपसे कि पहले आप घन देखिए, घन यदि नज़र नहीं आ रहा तो वर्ग देखें, और वर्ग भी नज़र नहीं आ रहा तो गुणा या भाग देखें, गुणा भाग भी नज़र नहीं आ रहा तो प्लस या माइनस देखें, और ये भी नज़र नहीं आ रहा है तो क्या देखिए आप अन्य को देखें। अब यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 17 चूँकि 68 60 से ऊपर हो जाए, लेकिन 17 3 51, 17 3 51, 51 में क्या जोड़ दे, 17 में मतलब क्या जोड़ दे भैया, 9 जोड़ दे तो 60 हो जाता है। 17 3 51 और ये 9 जोड़ दिया कितना हो गया, 60 हो गया। उसी प्रकार 20 दिया कितना भैया, 60, और यदि हम 60 में 9 जोड़ देते हैं, 60 में 9 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 69 आ जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 123 से 4 बन रहा है तो 726 से क्या बनेगा। स्वाभाविक बात है, बड़ी संख्या से यदि छोटी बन रही है तो क्या होगा भैया, कौन सा लॉजिक लगेगा, भाग वाला लगेगा। तो इसमें घन नहीं लग रहा है, बिल्कुल देखो आप, घन का नहीं लग रहा है, वर्ग का नहीं लग रहा है, गुणा या भाग का नहीं लग रहा है, प्लस या माइनस का लग रहा है, क्या अन्य का लग रहा है, देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि भाग में क्या होती है, संख्या छोटी होती है, बड़ी संख्या छोटी हुई तो भाग हुआ निश्चित रूप से। यहाँ पर देखो 123 है, और 123 को किससे भाग लगाया भैया, 123 को नहीं, उसने भाग दिया हुआ है ये क्या 12 और इधर भागित में क्या कर दिया 3, यानी दो संख्या को, पहले की संख्या 2 को ले लिया और तीसरी संख्या से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो 3 चूक कितना 12, और यहाँ पर क्या है 726 है, 726 से भाग किससे लगाएगा, 726 से नहीं लगाएगा, प्रथम दो संख्या में तीसरी संख्या से भाग लगाएगा तो 6 आ गया, 6 कम 6 बच कितना गया, 1 बच गया, ये 12 हो गया, 6 दूनी 12, यानी क्या हो गया 12, इसका आंसर आ जाएगा। यानी आखिरी की संख्या से ही काटेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 12 आ जाएगा, और 12 ही क्या है आंसर है। अब देखो इसमें अन्य का लॉजिक भी लगा है, अन्य के बाद में भाग लगा है, ठीक है, अन्य से सोचना पड़ेगा। अब अगला है आपका 9वां, 83 25 29, तो इसका क्या आना चाहिए, 83 29, तो आगे क्या आना चाहिए। तो अब देखिए क्या इसमें ये लॉजिक लग रहा है, घन वाला, वर्ग वाला, या गुणा भाग, या प्लस माइनस, या अन्य। तो ये 25 जो है यहाँ से बात पकड़ में आ रही है कि 25 5 का क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। अच्छा 5 का ये वर्ग तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन 83 से 5 कैसे 25 कैसे बनना। तो देखिएगा इस प्रकार से बनना कि ये 8 है पहला और ये 3 है, यदि हम 8 में से 3 को घटाते हैं तो बचती क्या है, 5 संख्या बचती है, और 5 का ये क्या है साहब, वर्ग है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि दो में से क्या, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 7 का स्क्वायर कितना है 49। अब देखिएगा 8 में से 3 गया नहीं है, 8 और 3 का डिफरेंस देखा है, 2 और 9 में से कुछ गया नहीं है, मतलब 9 और 2 का डिफरेंस देखा गया है, क्या कि डिफरेंस क्या आ रहा है। नहीं तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 8 है, 3 गया तो 5 बन गया, बच गया, सी ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 गया तो यहाँ पर 9 है, तो बोले माइनस का 7 आना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है साहब, डिफरेंस देखा गया है, क्या देखा गया है, डिफरेंस आपका देखा गया है। ये अगला प्रश्न रहा, और थोड़ा सा लगाओ लॉजिकल, लॉजिक आपका भी लगाएं, आपका लॉजिक भी तो देखें हम कि क्या बन रहा है आपसे, नहीं बन रहे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को आप लगा कर देखिएगा, वही हमारी ट्रिक वही है कि कौन सी पहली नंबर पे आता है भैया, घन, वर्ग, गुणा या भाग, या प्लस, या क्या हो जाएगा आपका माइनस, या अन्य का लॉजिक लगेगा। जैसे हम देखते हैं 5 से क्या बना, 30 बना, तो 8 से क्या बनेगा, देखिएगा अब ये गुणा ही हुआ भैया, क्या हुआ, गुणा हुआ है, तो 5 30 और 8 48, क्या 48 ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं, ये लॉजिक नहीं लगेगा। क्या लगेगा, 5 का वर्ग प्लस 5, तो 5 का वर्ग होता है 25, और प्लस 5 किया तो आ गया आपका 30। उसी प्रकार से 8 का क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 5, 8 अठैया 64, 64 और क्या 5, क्या हो जाएगा भैया 69। तो 69 तीसरा वाला हमारा बन रहा है, ये इसमें लॉजिक लगा हुआ है। अब 12 से क्या बनाया, 30 बनाया, और 20 से क्या बनेगा भैया, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, 11वां क्वेश्चन है कि 12 से क्या बना, 30 बना, तो दो मतलब 20 से क्या बनेगा,
क्या गुणा हुआ है? 12 दूनी 24 और 6, इन्हें 2.5 का गुणा भी तो हो सकता है। 20 दूनी 40, लेकिन 40, 20 दूनी 40 और 40 ये 50, 50 भी ऑप्शन में नहीं है। यदि 2.5 का गुणा करते हैं तो 50 ऑप्शन में नहीं है। तो सीधा सीधा गुणा का तो लॉजिक खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यहाँ पर हम 2.5 का गुणा करते हैं तो 12 में 30 का गुणा, मतलब 12 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और 6 आधा जोड़ेंगे तो बिल्कुल 2.5 का बन जाएगा। लेकिन इधर 20 दूनी 40 और 20 का आधा 10 और जोड़ेंगे तो 50 नहीं बन पा रहा है। ठीक है साहब, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन एक और लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो 12 किसके गुणा में है? 12 है साहब किसके गुणा में? 3 गुणा 4, 3 चुक्या 12। उसी प्रकार 30 की किसके गुणा में है? 5 गुणा 6, 5 गुणा 6, 5 गुणा क्या भैया? 6। तो देखिएगा 5 गुणा यदि 6 है, 3 चुक 12, 5 चुक 30। उसी प्रकार से 20 का करना रहेगा अपने को। तो 20 का किसका गुणज में है? तो आप कहेंगे 4 गुणा 5, 4 5 20। यहाँ पर 3 था, 4 5, यानी 3 के बाद डायरेक्ट क्या आया? 5 आया। तो 4 के बाद यहाँ पर आगे क्या आना चाहिए? 6। 6 गुणा क्या कर देंगे हम? 7 कर देंगे। 6 7 42। क्या 42 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो 42 हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा दूसरा यदि लॉजिक आपका काम दे रहा है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि वर्ग वर्गमूल वाला तो लॉजिक लग ही नहीं रहा है। अब अगला प्रश्न है कि 3 से 28 बना दिया और 5 से क्या बनेगा? तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको मैंने बताया है स्टार्टिंग से अभी तक बता रहा हूँ, बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ। आपको लग भी रहा होगा यार मार साहब तो एक ही बात चिल्ला रहा है यार बार बार। पहले घन, देखिएगा अगला प्रश्न है 3 से क्या बन रहा है? 28। तो 5 से क्या बनेगा? तो देखेंगे सबसे पहले हम घन की बात करते हैं और घन से इसका क्वेश्चन आ रहा है। घन से इसका क्वेश्चन आ रहा है। घन के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गुणा या भाग या प्लस या माइनस, और क्या हो जाएगा भैया? अन्य। लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर 3 का घन जो होता है, घन पहले नंबर का घन होता है 27। 27 में क्या कर दिया? 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया? 28। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? 5 का जो घन होता है, आपको पता होना चाहिए कि 5 का जो घन है वो कितना है भैया? 125 है। कितना है? 125 है। 125 में यदि हम 1 प्लस करते हैं तो 126 आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 126 आपका राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न ये रहा 12 90। तो 16 से क्या बनेगा? 12 से क्या बन रहा? 90। अब 12 से 90 कैसे बन रहा? पहले तो ये देखिएगा, क्या वर्ग या घन के आसपास है? चेक करो आप। क्या देखिए जैसे अगला प्रश्न है कि 12 90, तो 16 से क्या बनेगा? आप देखो 12 और 90 का रिलेशन आखिर है क्या? क्या घन का बन रहा है? क्या वर्ग का बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा। गुणा या भाग का बन सकता है, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी बन रही है तो निश्चित रूप से गुणा का निशान आया है, गुणा हुआ है। तो देखो अब 12 से 90 कैसे बना? क्या 12 के पहाड़े में 90 है? डायरेक्ट गुणा भी नहीं हो रहा, डायरेक्ट गुणा भी नहीं हो रहा। 12 से 90 नहीं बनता तो डायरेक्ट गुणा भी नहीं हो रहा। 12 के पहाड़े में 90 आता ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये 12 कैसे आया? किसी का गुणा से आया। तो 12 देखना, 2 गुणा 6 बराबर क्या आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा 90 कैसे बनेगा? 15 छक 90, 15 छक क्या? 90 आपका। अब ये 16 कैसे बना भैया? तो 16 बना इस प्रकार से, 2 गुणा 8 बराबर क्या भैया? 16। तो यहाँ पर क्या भैया? 15 गुणा 8, 15 8 कितना होता है? 120। तो क्या 120 ऑप्शन में है? 120 क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। सी वाला जो ऑप्शन है हमारा उचित ऑप्शन बनेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो भैया? 2 का गुणा 6 में हुआ, सेम की सेम वही कंडीशन 2 का गुणा यहाँ पर 8 में हो गया। यहाँ पर 15 का गुणा हुआ तो यहाँ पर भी 15 का हुआ, सेम कंडीशन है ना। ये 12 कैसे बना? 2 गुणा 6 की कंडीशन से बना। ये 90 कैसे बना? 15 से 90 से बना, है ना। अब उसी प्रकार से क्या है भैया कि 16 कैसे बना? 16 कैसे बना? तो 2 8 16,
और 15 अट्ठे क्या 120, ये इस प्रकार से बन चुका है हमारा 120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न आपने करने का प्रयास किया होगा जरूर। 7 से क्या बन रहा है, 50 बन रहा है। 17 से क्या बनेगा, तो देखिएगा अब ये 50 किसके आसपास है, तो आप कहेंगे 7 का जो वर्ग होता है कितना होता है 49, और 49 में क्या कर दिया भैया, एक प्लस कर दिया, एक क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो क्या बन गया भैया 50 बन गया। उसी प्रकार से 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है भैया क्या 289, 289। तो 289 में क्या करेंगे हम, एक को जोड़ देंगे, तो 289 में एक को जोड़ा तो 290 बन जाएगा। आपका सी वाला राइट आंसर बन रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे से पहले ही आपने कर लिया होगा क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 17 से 24 बन रहा है तो 153 से क्या बनेगा। अब 17 से 24 का क्या लॉजिक लगाएं भैया हम, कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि पहले पद का तीसरे से बनता है, दूसरे का चौथे से हमें बनाना रहता है। 17 नमक 153 हो रहा है इसमें, ये पहाड़ा है सीधा सीधा, तो 24 नमक कितना होगा, तो 24 नमक क्या आपका होगा 216, क्या बन जाएगा 216 आपका बन जाएगा। देखो 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न मैंने कहा कि सबसे पहले घन लगाएं, वर्ग लगाएं, गुणा या भाग लगाएं, प्लस या माइनस लगाएं, या आपको क्या लगाना है अन्य लगाना है। 68 से क्या बन रहा है 130 बन रहा है, तो किस प्रकार से बन रहा है, देखो 68 अपने आप में है क्या, घन के आसपास की संख्या तो नहीं है, तो हम देखेंगे कि जो 68 है वो 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस क्या है 4 है, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है 64 होता है। चार का यहाँ पर वर्ग क्यूब देखेंगे, प्लस में 4 करेंगे तो 4 का क्यूब होता है कितना 64, प्लस क्या 4 बराबर क्या 68 आ गया। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर 130 कैसे बना, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 के स्क्वायर क्या है 125, प्लस 5 क्या है, प्लस 5 क्या है भैया 130 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 350 है, तो 350 से पहले ये भी है, ये बताना है, लेकिन 350 कैसे आया थोड़ा सा बता दूँ आपको मैं। 350 आया 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर होता, सॉरी 7 का घन, 7 का घन होता है 343, 343 में 7 जोड़ा है तो 350 बनेगा। 350 से पहले क्या हमारा 6, और 6 का क्या भैया घन, और प्लस में क्या 6, 6 का घन होता है हमारा कितना भैया, 6 का जो घन होता है हमारा कितना होता है 216, 216 में यदि हम 6 जोड़ते हैं तो 222 आता है, और 222 इसका उचित ऑप्शन है। ठीक है भाई, इस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को। देखिए जैसे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन तो हो गया है ये 128 96 तो 244। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, देखो अब माइनस भी कर सकते हैं हम, माइनस भी कर सकते हैं, माइनस क्या करें, अब ये 128 है और 96 है, 128 को हम यदि देखते हैं 128 और 96 तो कितना कम है, 96 को घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2 बचा, 12 यानी 12 में से क्या गया 9 गया भैया, 12 में से 9 गया 3 बचा, क्या बच रहा है 32 बच रहा है, डिफरेंस 32 का आ रहा है। क्या इधर भी हम 32 का डिफरेंस कर दें, 244 में से यदि हमारा जा रहा है कितना, माइनस करना है, संख्या को माइनस करके देखें कौन सी संख्या, 183 को माइनस करते हैं तो 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 4 में से 8 गए, 14 में से 8 गए तो 6 बचा, यानी 61 बच रहे हैं इससे, तो हटाओ इसको, यहाँ पर डिफरेंस कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है। 122 को घटा के देखें यदि हम तो 2 में से 2 गए तो 2 बचा, और इधर 24, 24 में से क्या जाएगा भैया 12, यानी 4 में से क्या गया 2 गया तो वापस 2 बचा, ये 22 गलत है, ये भी क्या हो जाए गलत हो जाए। 128 में हम भाग लगाते हैं किसका, 8 का, तो 8 एकम 8, बच कितना गया भैया 4 बच गया, तो 8
चूँकि 32 8 45 8 छंग 48, 16 बचा है, 16 भागित करने पर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे यदि हम देखते हैं 128 को मतलब 96 आया फिर, तो ये 16 को क्या करा भैया, 16 को इसमें से घटा दिया, किस में से, 8 में से 6 गए तो 2 बचा, नहीं भैया 16 ही आ रहा है इसका। चलिए 8, अब ये 96 है, 96 को हमने भाग लगाया किसे, 6 से, तो 16 छंग 96, इसका भी क्या आ रहा है भैया, इसका भी 16 आ रहा है। यहाँ पर 8 से भाग दिया, यहाँ पर 6 से भाग दिया, तो आ रहा है कितना, 16 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 244 है, 244 में हम क्या करेंगे, 244 में हम करेंगे, 244 में हम भाग यदि देते हैं 8 का, तो 8 3 24, 8 3 24, भाग नहीं आया उसकी 0, और क्या बचेगा यहाँ पर, इसको भाग देने पर आ रहा है 30.5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 30.5 आ रहा है। यहाँ पर बन रहा देखो 244 का कितना आया भैया, भाग लगाने पर आया 30.8। उसी प्रकार से इसमें भी भाग लगाएंगे हम, लेकिन यहाँ पर 8 का लगाया था, यहाँ पर 6 का लगाया था, तो 183 में हम लगाते हैं किसका भाग भैया, 6 का, तो 6 3 18, भाग नहीं जाता उसकी 0, भाग नहीं आता उसकी 0, और दशमलव लगाकर यहाँ पर भी हम 0 लगा सकते हैं, तो 6.30 यानी 30.5 इससे आ रहा है। 183 ऑप्शन रखने पर भाग देने पर बराबर संख्या से कट रहा है, क्योंकि ये 8 से भाग लगाने पर और ये 6 से भाग लगाने पर 16 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर 8 से भाग लगाने पर 30.5 आ रहा है। उसी प्रकार यदि 183 यहाँ पर हम रखते हैं और उसमें भाग लगाते हैं किसका भैया, उसमें हम भाग लगाते हैं किसका, 6 का, क्योंकि यहाँ पर 8 का लगाया फिर 6 का लगाया, तो कितना बनेगा, 30.5 ही बनेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कहाँ रहा प्रश्न भैया हमारा, ये 8 से बन रहा है 28, यानी 8 क्या है भैया, 8 है हमारा, ये घन है, तो 2 का क्या हो जाएगा, ये घन हो जाएगा, और ये क्या है भैया, 3 का घन प्लस 1, घन का मतलब होता है क्यूब, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 128 बन रहा है, किसे 27 से 1 प्लस कर दिया, 27 किसका है, यहाँ पर 3 का है, और 1 उसमें जोड़ेगा, और 4 का क्या होगा, 4 का घन होगा प्लस 1 होगा, तो 4 का घन होता है 64, और प्लस में 1 हमने किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 65 हो जाएगा। अब ये घन वर्ग घनमूल आपको ये याद होने चाहिए भैया, क्वेश्चन को करने के लिए हमारे काफ़ी मदद करते हैं, तो याद कर लो उनको। अगला है हमारा प्रश्न कौन सा, 19वां, 7 से क्या बना, 32 बना, तो 35 से आपका क्या बनेगा, तो देखिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पर हो रहा 7 का गुणा, यानी 7 का 32 से क्या रिलेशन होना चाहिए, तो हम करेंगे 7 गुणा 5 बराबर हो रहा 7 5 35, और 35 में से माइनस हम 3 कर देंगे तो बचेगा 32। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 35 का गुणा किस में करेंगे, 35 का गुणा हम करेंगे साहब, 35 का गुणा हमने किया 5 में, 5 25 का 5, हासिल कितना 2, 5 तेरे 15 और 2 कितना 17, 175। अब 175 में से कितना जाएगा भैया, 3 जाएगा, तो कितना बनेगा 172, कितना बनेगा आपका 172। क्या 172 ऑप्शन में है, ये 172 ऑप्शन में बिल्कुल राइट है, तो यही हमारा क्या बनेगा, उचित ऑप्शन बनेगा, उचित ऑप्शन आपका बनेगा। यदि हम बात करते 292 से 146 बन रहा है, तो 582 से क्या बनेगा। अब देखो इसका आधा हुआ, इसका क्या हुआ, आधा हुआ, ये 146 दोनों की तरह 292 होता है, तो 582 का आधा कर देंगे, यानी आधा करें या 2 का भाग लगाएं, बात तो क्या है एक ही बनेगी, यानी कि 292 में यदि हम 2 का भाग लगाते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 चुके 8, 2 चुक 8, 1 बचा, तो 2 छंगे 12, 146 आ गया। देखिएगा ये
उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 582 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 छंग 18 और 2 एकम तो 261 या 200 भाग में गलती कर दी क्या? अरे 2 नाम 18, यहाँ पर 9 आएगा यार। चलो थोड़ी सी गलती हो गई भैया। यहाँ पर क्या भैया 582 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूने 4, यहाँ पर 1 बच गया, 1 बचा तो यहाँ पर 18 हो गया, 2 नामा 18, 2 नामा 18 और 2 एकम तो 291। 291 के ऑप्शन में है, बिल्कुल है साहब, ठीक है साहब है। तो अब यहाँ पर 21वां जो बन रहा है हमारा, 21वां क्या बन रहा है कि 11 से बन रहा है 132, तो आगे किससे क्या बनना चाहिए? तो देखिएगा 11 का जो स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर जो होगा 121 होगा। 121 में क्या करा भैया, प्लस 11 कर दिया तो 1 और 1 कितना 2 और 2 और 1 कितना 3 और 1 का 1 132 आ गया इसका। उसी प्रकार किस संख्या में उसी का क्या करें वर्ग और उसी को जोड़ दे तो वो संख्या बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा 9 का जो वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है 81, प्लस में हो जाएगा आपका 9, तो 81 और 9 के उतना होता है 90 होता है। सेकंड वाला हमारा राइट आंसर रहेगा इसके हिसाब से भैया। यहाँ पर देखो 3 का क्या हो रहा है, 3 का 27 क्या है भैया, स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है 343 बन जाएगा। इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 23वां देखते हैं कि 12 से 35 कैसे बना। तो देखो 12 के मल्टीप्लाई में क्या इसके संख्या के आसपास है, क्योंकि वर्ग तो हो नहीं सकता, वर्ग तो हो नहीं सकता। यहाँ पर देखेंगे हम कि 12 का क्या है भाई यहाँ पर 35, तो देखो 12 तिया 36, 12 दूने 34, 12 तिया 36, 36 में से क्या भैया 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 35। उसी प्रकार से 16 तिया कितना, 16 तिया होता भैया 48, 16 तिया 48, लेकिन यहाँ पर 47 ऑप्शन में नहीं है, 47 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 4 का 16 चुके 64 होता है और 64 में से 1 माइनस किया तो क्या 63 ऑप्शन में है, बिल्कुल है चौथा वाला, और यही हमारा उचित ऑप्शन है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और ये लास्ट है आज के सेशन का, ये लास्ट प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा पूरा मामला। यदि मामला समझ में आया तो आगे इसको शेयर वगैरह कर देना भैया आपके हिसाब से, ठीक है। ये 18 और 52 बन रहा है, तो देखो 18 का जो मल्टीप्लाई है वो 3 में यदि करें तो 18 तिया कितना होता है 54 होते हैं, और 54 में से 2 माइनस करने पर क्या आया भैया आपका 52 आ गया है। उसी प्रकार से 12 का हम गुणा किस में करेंगे 3 में, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 36 में से 2 माइनस करा तो बताइएगा क्या ऑप्शन बनेगा, ए वाला बनेगा। इस प्रकार से आपका ये क्लास होती है खत्म। इससे अगला प्रश्न हम करने वाले हैं अगली क्लास में, और बेस्ट ऑफ लक, आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपकी एग्जाम के लिए। देखो भाई एक चीज़ आपको बता दूं, सेशन खत्म करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि ये बच्चे हमारे पास इस प्रकार से नोट्स पहुंचा रहे हैं, इस प्रकार से क्या नोट्स पहुंचा रहे हैं, ये देखो बेसिक है, मतलब पूरा नोट्स इस प्रकार से पहुंचा रहे हैं बच्चे। तो देखो आप भी क्या है क्वेश्चनों को नोट करो, नोट करने के बाद में यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, तो मेरे नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, मतलब तो आप आराम से उस पर सेंड कर सकते हैं, वही व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।